दिनों भागलपुर में वन्य जीवों के प्रति अत्याचार का मामला बढ़ रहा है। उससे भी ज्यादा संबंधित विभाग की उदासीनता सामने आ रही है। मामला राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन की मौत से जुड़ा है। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा तो डॉल्फिन का शिकार भी बढ़ने लगा। जैसा कि आप भागलपुर की गंगा में उपलाता मृत डॉल्फिन को देख सकते हैं। करीब से देखेंगे तो मछुआरे के जाल में उलझकर मौत के निशान हैं। उसी तरह बंजारा समुदाय के खानाबदोश लोगों द्वारा गिलहरी और कई पक्षियों के शिकार का मामला भी सामने आया है। लगातार बढ़ते अत्याचार को देखते हुए भागलपुर के दीपक ने पीएम साहब को खत लिखा और उसका जवाब भी आया, लेकिन स्थानीय वन विभाग के अधिकारी दीपक के पर्यावरण बचाने की मुहिम से नाराज हैं। दीपक जी, पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं दीपक कुमार गंगा प्रहरी स्पेयर हेड भारतीय वन जीव संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। हाल के दिनों में आपने पीएम को चिट्ठी लिखा था, क्या है उसका मजमून? मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था, जिस तरह से अन्य हेल्पलाइन नंबर जैसे पुलिस के लिए हमने 100 हम लोग डायल करते हैं, उसी तरह वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोई भी कहीं नंबर नहीं है। अगर कहीं कोई वन्य जीव फंसा मिले या कोई मुश्किल अवस्था में दिखाई पड़े तो लोग जो है विभाग का नंबर ढूंढते हैं और परेशान होते हैं। तो पूरे देश में एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो, इसके लिए मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा था और भारत सरकार के पत्र का ऐसा क्यों आपने ऐसा इस तरह की बात आपके जहन में क्यों आई? मैं वन विभाग की तरफ से भागलपुर की तरफ से रेस्क्यू भी करता था। पूर्व डीएफओ थे एस सुधाकर सर, तो उनके आज्ञा से रेस्क्यू किया करता था और वन्य जीव संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, तो ऐसे भी और वन्य जीवों के प्रति दर्द है। तो कहीं कोई जीव फंसा हुआ रहे और सांपों के मैंने बड़े पैमाने पर भागलपुर में सांपों का रेस्क्यू किया। जमीनी सच्चाई क्या है? जो आज जो है वन विभाग में लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन नंबर रिसीव नहीं होता है या नहीं आते हैं, तो फिर उसके बाद प्रत्येक दिन मेरे पास अब वर्तमान में अभी के समय में प्रत्येक दिन 4 से 5 फ़ोन आते हैं, मगर अब मैं डीएफओ का नंबर दे दिया करता हूं और खुद से रेस्क्यू कम कर रहा हूं। वन्य जीव के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जैसे डॉल्फिन को आपने मरते हुए देखा, कछुआ का शिकार होते हुए देखा, क्या है मामला? भागलपुर विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है। भागलपुर का जो गंगा है सुल्तानगंज से कहलगांव 60 किलोमीटर, ये सेंचुरी एरिया है। अब सेंचुरी एरिया में बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंधित होती है। मैं यहाँ धड़ल्ले से शिकार हो रहा है, इसका मैंने कई बार कंप्लेन किया भारत सरकार से, बिहार सरकार से, स्थानीय प्रशासन से। यहाँ बड़े पैमाने पर कछुओं का शिकार होता है, बड़े पैमाने पर यहाँ डॉल्फिन हर साल यहाँ डॉल्फिन मरती है, उसकी मौत को छुपा दिया जाता है, जबकि सरकार जो है डॉल्फिनों के मौत पे और डॉल्फिनों के अवेयरनेस के लिए, संरक्षण के लिए बहुत खर्च कर रही है, बहुत जागरूकता फैला रही है, मगर मौत को छुपाना भी एक अपराध है। ये भी जागरूकता के तहत आना चाहिए कि मौत कैसे हुई, लोग इससे भी अवेयर हो गए और अपनी राष्ट्रीय जलीय जीव भी है डॉल्फिन। डीएफओ को आपने कंप्लेन किया तो उसका क्या था मतलब? नहीं, डीएफओ अभी तो कल के साथ मेरा घटना है कि डॉल्फिन जब मरी तो मेरे पास सूचना आई सबसे पहले। तो सूचना आई तो मैंने जो है किसी अखबार वाले मित्र के द्वारा सूचना आई, तो मैंने इसका जो है संज्ञान लेने का कोशिश किया कि ये डॉल्फिन कैसे मरी। संजोग से मेरे पास इसका वीडियो एविडेंस भी आ गया, तो मैंने जो है विभाग से मैंने भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पटना डॉक्टर गोपाल शर्मा को यह सूचना दिया कि यहाँ डॉल्फिन मर गई है, क्योंकि वो जिम्मेवार लोग हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है आदेश दिया यहाँ के डीएफओ को, या आग्रह किया कि व्हाट्सएप के द्वारा कि दीपक जो है वो आप अगर डीएनए भेजिएगा और सहयोग की आवश्यकता होगी तो दीपक को आप बुला सकते हैं। तो डॉक्टर संजीत हैं यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी, उन्होंने मुझे सूचना दिया कि रात्रि में कि आप जो है सवेरे डॉल्फिन का हम पोस्टमार्टम करेंगे, तो कुछ इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, तो आप अगर रहेंगे तो हम बोले मेरे पास डब्बे वगैरह ग्लव्स व्लव्स सब है मेरे पास। और संजोग से अभी मैं कोसी सर्वे से लौटा था, तो जेटासाई का मेरे पास तो लिक्विड अल्कोहल भी रखा हुआ था, तो मैंने बोला अगर देख लीजिए, अगर प्रयोग है तो आप कर लीजिए। डीएफओ ने सहयोग किया आपको? आग्रह था। डीएफओ ने रात्रि में उस मैसेज के आधार पे संजीत सर को मैसेज फॉरवर्ड किया और उन्होंने कहा कि दीपक को बुला लेने। तो मैं सवेरे 7 बजे वहाँ पर सुंदरबन के बाहर खड़ा होकर डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया। डॉक्टर साहब जो है मुझे अंदर लेके गए नर्सरी में, जहाँ डॉल्फिन मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। तो वो अपने ऑफिस में बोले बैठिए, अभी डीएफओ सर आएंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम का प्रक्रिया चालू होगा, तब आप जो विस्टा जहाँ बोलेंगे हम उसको वहाँ भेज देंगे। वो तो विभाग का प्रक्रिया है, उसमें मुझे नहीं, बस हम मिसबिहेव किसने किया आपके साथ? वहाँ से रेंजर साहब आए और मेरे साथ धक्का मुक्की करते हुए
बोलने लगे कि मतलब बहुत अभद्र भाषा में धक्का मुक्की किया, अभद्र गालियाँ दिए। आप बोले किस बात को चिट्ठी लिखते हो, प्रधानमंत्री के लिखते हो। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग पूरा जीवन जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लगाए हुए हैं, बिना किसी लोभ लालच के। बस उद्देश्य एक ही है कि वन्य जीवों का संरक्षण हो। आप 5 साल पहले से मेरे काम को देख सकते हैं, कहीं कोई किसी से कोई मदद की ये नहीं है, मगर उपेक्षा जो हो तो ये बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई जो है इस तरह से मिसबिहेव करे। और पत्र लिखना या आवाज़ उठाना हर नागरिक का परम कर्तव्य है।